हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से आप लोग कर रहे होंगे, जैसा कि मुझे लग रहा है और जैसा कि आप लोग अपनी पढ़ाई को नियम से कर रहे हो, तो फिर मेरे जो मैं आप लोगों को बताता हूँ उसका आप लोग जवाब क्यों नहीं देते। मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने कितने से कितने सवाल आपने लगा लिए। ठीक है, आइए चलिए एक नया चैप्टर आज शुरू करते हैं। इस चैप्टर का नाम है, आप लोग इस चैप्टर को भली भांति जानते हो, आपकी किताब में वो चैप्टर है। मैंने जो किताबें आप लोगों से बोली थी लेने के लिए, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की जो किताब है उसको आप लोग खरीद लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। मैं अभी आपको इस समय रीजनिंग नामक एक अध्याय है, यानी एक किताब है रीजनिंग की, उससे नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा और सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा और सीटेट, सुपर टेट, इन सभी में इसके एग्जाम बच्चों पूछे जाते हैं। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आइए चलिए देखिए ये चैप्टर है कौन सा। ये चैप्टर है बच्चों मिरर इमेज। क्या है बच्चों? मिरर इमेज। ठीक है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है ना, दर्पण प्रतिबिंब। तो चलिए थोड़ी सी पृष्ठभूमि जानते हैं, क्या होता है मिरर इमेज, उस पर बात करते हैं। बच्चों देखिए, आप लोग अपने घरों में, आपके घरों में शीशे होंगे, दर्पण होंगे, तो ये जो मिरर है, इन मिरर पर अपनी आप शकल देखते हो कि नहीं देखते बच्चों। तो इसमें क्या होता है कि जब अपनी शकल आप देखते हो तो हूबहू शकल आपकी उस पर दर्पण पर आपकी बनती है। लेकिन क्या होता है कि कुछ चीजें जो कि आपने पहनी होंगी, मतलब अपोजिट आपको दिखेगा। जैसे कि आपके टी शर्ट पे कोई नाम लिखा हो और उस नाम को आप जब देखिएगा तो उसमें उस नाम के जो अक्षर है उसमें यानी दर्पण के जो प्रतिबिंब जो बनेगा उस पर वो उल्टे दिखाई देंगे, अपोजिट दिखाई देंगे। तो इसी पर आधारित क्वेश्चन नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा, सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा, इन सब में पूछे जाते हैं बच्चों। तो देखिए कुछ चीजें मैं आपके सामने लेके आया हूँ, जैसे उनको रूल के हिसाब से लेके आया हूँ, इनको मैं रूल कहता हूँ। तो रूल नंबर एक में यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं, जैसे कि ए दे रखा है, बी दे रखा है और सी दे रखा है। तो मैंने पता करने की कोशिश की कि क्या इनका जो दर्पण प्रतिबिंब है वो कैसा बनता है। तो देखिए एक चीज और याद रखनी है कि जैसे आप अपने दर्पण के बिल्कुल पास में खड़े हैं, उसके पीछे आपका भाई खड़ा है, उसके पीछे आपकी मम्मी खड़ी, उसके पीछे आपके पापा खड़े हैं, तो जो दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा, पास वाले का पास में बनता है बच्चों और दूर वाले का प्रतिबिंब दूर बनता है। यदि जो बच्चा सबसे आगे खड़ा होगा दर्पण में तो उसका प्रतिबिंब सबसे पहले बनेगा और उसके बाद जो सबसे दूर खड़ा होगा उसका प्रतिबिंब पीछे बनेगा। ये लाइन देखिए, पढ़िए, दर्पण में जो वस्तु दूर होती है उसका प्रतिबिंब दूर बनता है और जो पास होती है उसका पास बनता है, मतलब उसका प्रतिबिंब पास बनता है, उसका बच्चों प्रतिबिंब पास बनता है, यानी नियर बनता है। ठीक है बच्चों, तो ये चीज आपको याद रखनी है। आप कुछ चीजें याद रखनी है आपको, जैसे कि ए, यदि आप बनाइए और उसको दर्पण पर दिखाइए तो ए जैसा बना है वैसा ही आपको यहाँ दिखेगा। बी जो है आपको ऐसे दिखेगा दर्पण में और सी जो है इस तरह दिखेगा। तो आप इसको याद रखिए, जो ए है उसका प्रतिबिंब हूबहू दर्पण में वैसा ही दिखता है जैसा आपको सीधा दिखता है, और जब दर्पण में देखोगे तो आपको वैसा ही दिखेगा। बी जो है अपोजिट हो जाएगा, दर्पण में उसका जो प्रतिबिंब है वो बदल जाएगा, सी का जो प्रतिबिंब है वो दर्पण में बदल जाएगा। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। अब बात आते हैं कुछ आकृतियां हैं, जैसे कि मेरे सामने एक यहाँ पे वर्ग दे रखा है और एक सर्कल दे रखा है और ट्राइंगल दे रखा है। देखिए ट्राइंगल दर्पण के करीब है तो इसका प्रतिबिंब देखिए दर्पण के करीब ही बना, ये नहीं कि दर्पण के दूर बन जाएगा। ठीक है बच्चों, सर्कल का सर्कल बना और स्क्वायर, ये हमारा बच्चों क्या है? स्क्वायर। ये हमारा क्या है? सर्कल। और ये क्या है बच्चों? ये हमारा ट्राइंगल है। याद रखिए, तो इनके जो प्रतिबिंब है हूबहू वैसे ही बनते हैं। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको बताऊं आपके नॉलेज के लिए, वो रूल नंबर 3 में बता रहा हूं कि जो मिरर इमेज में किन लेटर्स का अपोजिट करने पर भी प्रतिबिंब नहीं बदलता, करने पर भी प्रतिबिंब नहीं बदलता। ठीक है बच्चों, नहीं बदलता है, यानी कि इनका प्रतिबिंब बदलता नहीं है। जैसे मैं ए की बात करूं तो ए का प्रतिबिंब ए ही बनेगा, एच का एच बनेगा, आई का आई बनेगा, एम का एम, टी का टी, यू का यू, वी का वी, डब्ल्यू का डब्ल्यू और एक्स का एक्स और वाई का वाई। जैसा ही आपने यहाँ देखा है
इनके प्रतिबिंब में फेरबदल नहीं होती, इनके प्रतिबिंब अपोजिट नहीं होते, सेम हूबहू बनेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप ये याद रखिए और इन रूल को यदि आप ध्यान रखेंगे तो आपका जो सवाल है वो चुटकियों में आपसे हो जाएगा, आसानी से उस सवाल को आप लगा पाओगे बच्चों। एक चीज और याद रखिए, जो मैं आपको रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ ये तो रूल बेस्ड है, लेकिन कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिनमें आपको अपना स्वयं का दिमाग लगाना होता है, स्वयं का विवेक लगाना होता है, स्वयं का नॉलेज, स्वयं का ज्ञान लगाना होता है। ठीक है बच्चों, जैसे कि एक उदाहरण मैं आपको दूं, एक ब्रूस ली नाम का फाइटर हुआ करता था। ब्रूस ली नाम का फाइटर हुआ करता था। उस फाइटर ने कहा अपने शब्दों में एक बार कि मुझे उससे डर नहीं लगता, मुझसे उससे डर नहीं लगता जो खूब अभ्यास करता है, जो खूब अभ्यास करके मुझसे लड़ने आता है, मुझे उससे डर नहीं लगता। मुझे डर उससे लगता है जिसने जिसने एक ही चीज को कई लाख गुना बार किया हो, किसी एक चीज को उसने कई लाख गुना बार किया हो, मतलब कि वो उस चीज में पारंगत है, उसको हरा नहीं सकता। तो उसी तरह से आपने बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े, बहुत सारे क्वेश्चन रीजनिंग के पढ़े और मैं आपको पढ़ाता ही जा रहा हूँ, लेकिन कुछ चीजें हैं बच्चों, कुछ चीजें जो आप ध्यान रखिए और उन चीजों को आप अपने दिमाग के अंदर बैठा लीजिए। और कभी कभी एग्जाम में क्या करता है कि जो इतना सब आपने पढ़ा हुआ है इससे तो क्वेश्चन देता ही है, लेकिन कुछ क्वेश्चन वो अपनी तरफ से रख देता है आपके इंटेलिजेंस को चेक करने के लिए, एआई को चेक करने के लिए। बच्चों एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको चेक करने के लिए आपसे वो पूछेगा और जिनने उसका आंसर दे दिया वही बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसके सवालों की ओर हम लोग चलते हैं। इसके सवाल कैसे होते हैं आइए देखते हैं। तो बच्चों देखिए हमारे सामने क्वेश्चन आ चुके हैं। समस्या आकृति बाईं तरफ लिखा हुआ है, फिर बीच में एक दर्पण बना हुआ है और उत्तर आकृति हमें इस तरफ दे रखी है। ठीक है बच्चों, इस तरफ देखिए एक क्वेश्चन ये समस्या आकृति दे रखी है, फिर ये दर्पण बना हुआ है, इधर उत्तर आकृति है, इधर भी समस्या आकृति है, ये दर्पण है, इधर उत्तर आकृति है। तो हमें पता है कि जब हम दर्पण में कोई भी चीज देखते हैं तो वो हमको उल्टी दिखाई देती है, अपोजिट दिखाई देती है। तो देखिए इस सवाल की तरफ अभी हमने आपको जो है कुछ लेटर्स के बारे में बताया था कि वो लेटर्स जो है अपना प्रतिबिंब उसमें देखने पर भी वो बदलते नहीं है। जैसे कि टी जो है वो लेटर ऐसा है जो अपना नियम बदलता नहीं है, जैसा यहाँ दिखेगा बच्चों वैसा ही आपको यहाँ दिखेगा। तो एक चीज तो समझ में आ गई कि जिसमें टी हमारे लगभग सभी में जो हमारे टी बने हुए हैं वो एक ही जैसे बने हैं, यानी इनमें टी जो हमारे हैं उल्टे नहीं बने हैं। तो ये चीज क्लियर है कि टी का तो खेल वैसा ही है जैसा इसमें दिख रहा है। ठीक है, अब बी जो है बच्चों, अब जैसे आर है तो ये हमारे करीब है दर्पण के, तो ये करीब बनेगा तो उल्टा ही बनेगा। ई भी हमारा उल्टा बनेगा, टी सेम बनेंगे, यू भी ऐसे बनेगा और बी उल्टा बनेगा। ठीक है ना। अब इसमें देखिए इसमें आर सीधा हो गया, इसका मतलब ये वाला पी तो आंसर होगा ही नहीं। देखिए इसमें जो आर है उल्टा है, लेकिन आर तो उल्टा बनेगा लेकिन यहाँ सीधा बना है तो होगा नहीं। फिर इसकी बात करें, इसमें देखते हैं, इसमें कि ई जो है उल्टा बना हुआ है, उल्टा, लेकिन यहाँ पे सेम बना है। ऐसे बच्चों आपको आंसर टैली करना है। फिर एक चीज और याद रखनी है, देखिए आगे यहाँ देखिए बी उल्टा है, यहाँ बी उल्टा है, यहाँ बी उल्टा है, यहाँ बी सेम है, तो इसका नहीं है, इसका मतलब इसका उत्तर पहला सही है। तो मैंने आपको देखिए आंसर से ही क्लियर कर दिया कि इसमें हमारा सही आंसर कौन सा होगा। यानी बटर जो है BUTTER बटर, बटर में मक्खन होता है और जो बटर है उसका उल्टा अपोजिट हमारा ये वाला होगा। ये और ये नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे मैंने आपको सवालों में यानी अभी आपको मैंने बताया है। चलिए अब इसमें देखते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर आर जो है वो सीधा है, सीधा आर बनेगा ही नहीं। ठीक है ना, इसमें भी सीधा है, ये भी नहीं, इसका दूसरा और तीसरा इन दो में से कोई एक आंसर है। ठीक है, अब एक चीज और याद रखनी है कि जो ये एरो का साइन है, यदि हम प्रतिबिंब को ऐसे देखेंगे मिरर पर, ऐसे देखेंगे मिरर पर, तो ये हमारा इसकी डायरेक्शन बदल जाएगी बच्चों। क्या बदल जाएगी? डायरेक्शन बदल जाएगी। इसका मतलब है ये वाला सही है, ये गलत है। इसकी डायरेक्शन देखिए सेम ही दिखा रहा है उसमें। तो थर्ड वाला जो उत्तर है क्वेश्चन नंबर 2 का वो सही होगा। फिर इसके बाद इसकी बात करते हैं, ये पत्ती बनी हुई है, ये पत्ती तिरछा है, अभी सीधा तो नहीं होगी। ठीक है ना, ये ऐसे है, ऐसे भी नहीं होगी। ठीक है ना, जैसे ऐसे है, ठीक है ना, दर्पण में ऐसे है तो ये कैसे दिखनी चाहिए? ऐसे दिखेगी।
ना ये होगा, नहीं ये नहीं, ये वाला उत्तर सही है। थोड़ा सा आपको अपना 6 सेंस, अपना अनुभव भी लगाना है, अनुमान लगाना है कि हमारा उत्तर कौन सा हो सकता है। तो इसकी जो प्रतिबिंब है वो हमारा ये वाला होगा। तो देखिए आपके सामने मैंने 3 सवालों को लिया, क्वेश्चन 3 क्वेश्चंस लिए और मैंने आपको बताया कि इनको करना कैसे है, तरीका समझाया कि कैसे इनको कर सकते हैं। तो आप इस चीज़ को याद रखिए, सवाल बहुत ही आसान होता है इसका। आप इसके सवालों को आप जब लगाओगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी बच्चों, आसानी से आप इन सवालों को आप लगा सकते हो। तो अब आप मेरा आपसे अनुरोध है, मैं अनुरोध इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग पढ़ते तो हो नहीं, अपनी सारा दिन ये क्या करते हो, कहीं मोबाइल चलाता है कोई लड़का और कोई लड़का गली में घूमता है। और फिर जब नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, ये विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा करीब आ जाएगा वो, तो फिर वो भागेगा जल्दी जल्दी कि हमको कोई चमत्कार मिल जाए, और चमत्कार मिल जाए तो मेरा हाहाकार हो जाए, जय जयकार हो जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं बच्चों, आपको पढ़ाई जो है रोज करनी है, नियम से करनी है। और जब आप अपनी पढ़ाई कर लें प्रवेश परीक्षा की, तो आप एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें और उसमें देखें कि मेरी कितनी टैलेंट है मेरे अंदर, मैं कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाया। ठीक है ना। यदि आपने 100 में से 100 क्वेश्चन हल कर लिए तो आप गौरवान्वित में ना महसूस करें, अपने आप में गर्व ना करें कि नहीं मैंने जो सोच क्वेश्चन कर लिए हैं अब तो मेरा हो ही जाएगा। आपने खरगोश और कछुआ वाली कहानी सुनी ही होगी। यानी जो बच्चे ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं उनका कॉन्फिडेंस ही चला जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिए, अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से नियम से करते रहिए। बस मैं आपका दीपक सर हमेशा आपके साथ, जब कभी भी आपको मेरी ज़रूरत हो, मुझे मेरी याद आए तो मुझे इस नंबर पर फ़ोन करिए और अपने मार्गदर्शन को प्राप्त करिए। ठीक है, जो 7309977961। मेरा एक ही उद्देश्य है कि उन गरीब गांव के बच्चों को जो पढ़ाई के लिए ये कहते हैं कि मुझे कौन पढ़ाएगा, मेरे मम्मी भी पढ़ी हैं लेकिन पढ़ाती नहीं कि मुझे समय नहीं है, पापा भी पढ़े हैं लेकिन उनके पास समय नहीं है, या फिर वो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, मैं नवोदय विद्यालय की शिक्षा कैसे पास करूं। तो मेरा YouTube चैनल आप लोगों के लिए सदा ही खुला हुआ है बच्चों। नवोदय विद्यालय समिति बच्चों, चैनल थोड़ा सा बड़ा है नाम इसका, लेकिन इस पर ध्यान मत दीजिए क्योंकि ये विद्यालय का नाम मैं लिख रहा हूँ, नवोदय विद्यालय समिति इंट्रेंस बाई दीपक सर। बच्चों इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे भारत के हर एक कोने में जो नवोदय विद्यालय हैं उनमें मेरे पढ़ाए हुए बच्चे जरूर जाएं। और कुछ ना करें तो सिर्फ और सिर्फ एक काम करें, जैसे आज मैं पढ़ा रहा हूँ कल वो भी पढ़ाएं। और क्या करें, अपने देश का, अपने भारत देश का नाम ऊंचा करें। आज इसी तरह से आज से अलविदा लेता हूँ। जय हिंद।